भद्राचार्य जी प्रखर विद्वान है। हो सकता है किसी को उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं हो, लेकिन जिनको नॉलेज है वो तो अप्रिशिएट करता है इन चीज़ों को। अब 4 दिन से प्रेमानंद गुरु जी का वीडियो देख करके वो राम भद्राचार्य जी को गाली दे रहे हैं। मतलब हमारे धर्म में ये है ना कि अब अगर 4 लाइन किसी को श्लोक का पता चल गया, वो कंपेयर करने लगते हैं कि कौन से संत सही हैं, कौन से संत गलत हैं। जहाँ हिंदुओं पर अत्याचार होता है, जहाँ मुर्शिदाबाद में हिंदू के घर जलाए जाते हैं, जहाँ पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जाता है, तब अभी मुक्तेश्वरानंद जी का बयान नहीं आता। चारों पीठों में शंकराचार्य देखिए, बाकी 3 शंकराचार्य जी हैं, लेकिन इनको अलग ही खुजली मची हुई है। अपने मन से जो कुछ बकना। अगर संत ही आपस में विवाद कर लेंगे तो फिर भक्त का क्या होगा? भक्त तो पहले से भी लड़ रहे हैं। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। बाबाओं के बीच जब खटपट होने लगे तो हिंदू समाज ये प्रश्न पूछता है कि जिसको हम पूजते हैं, जिसको हम मानते हैं और जो सनातन को राह दिखाने का काम करते हैं, अगर उन्हीं के बीच में इस तरीके की खटास आने लग जाए तो हिंदू समाज क्या करे? क्योंकि देखा गया किस तरीके से राम भद्राचार्य ने प्रेमानंद के खिलाफ वो टिप्पणी दी। हालांकि उसके बाद उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि मैं उनको अपने बेटे की तरह मानता हूँ और मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था। पर हिंदू समाज अब इस चीज़ को लेकर के बढ़ चुका है। एक तरफ स्वामी मुक्तेश्वरानंद ये कहते हैं कि जो कुछ राम भद्राचार्य कर रहे हैं बेहद निंदनीय है और प्रेमानंद की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। पर हाल ही में जो तमाम विवाद चले, प्रेमानंद जी ने जो बयान दिया, अनिरुद्धाचार्य ने बयान दिया, उसके बाद देखा गया कि राम भद्राचार्य ने जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए पत्रकार महोदय, हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम किन्हीं गुरुओं का तुलना करें। सनातन धर्म में है सभी संतों का बराबर आदर होता है, बराबर सम्मान होता है, कोई ऊंच नीच नहीं होते हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं होता। दूसरी बात है, अगर राम भद्राचार्य जी, प्रेमानंद गुरु जी 4-5 सालों से एक्टिव हुए हैं, जिनको लोग सुन रहे हैं और लगातार सत्य मार्ग पर चल रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। बहुत लोग उनको देख करके नॉनवेज छोड़ दिया, बहुत लोग गलत आचरण छोड़ दिए, सही राह पर चल रहे हैं। लेकिन अगर प्रेमानंद महाराज जी के आड़ में अगर उनको कुछ बोल दिया गया है, उनसे गलती हुई है, उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने उनका अपमान नहीं करा है, वो मैं हमारे बेटे जैसा है। और दूसरी बात, अब उनको प्रेमानंद महाराज जी के चक्कर में अगर कोई राम भद्राचार्य जी को गाली दे रहा है तो राम भद्राचार्य जी प्रखर विद्वान है। हो सकता है किसी को उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं हो, लेकिन जिनको नॉलेज है वो तो अप्रिशिएट करता है इन चीज़ों को। राम भद्राचार्य जी राम मंदिर आंदोलन में लगातार, अभी जो कृष्ण जन्मभूमि है और जो ज्ञानव्यापी मंदिर है, इनमें भी अगर होगा तो कोर्ट तक जाने के लिए वो तैयार रहते हैं हमेशा। तो जो प्रखर ज्ञानी हैं, जिनको पूरा चारों वेद से लेकर के सारे सनातन का नॉलेज है, उनको कहीं ना कहीं आदर सम्मान की बात करें। अब 4 दिन से प्रेमानंद गुरु जी का वीडियो देख करके वो राम भद्राचार्य जी को गाली दे रहे हैं। मतलब हमारे धर्म में ये है ना कि अब अगर 4 लाइन किसी को श्लोक का पता चल गया, वो कंपेयर करने लगते हैं कि कौन से संत सही हैं, कौन से संत गलत हैं। ये हमारे बस में नहीं है। अगर किसी को गलत बोलना है तो उनके इतना कम से कम नॉलेज होनी चाहिए, तब हम उनको गलत कह सकते। तो स्वामी मुक्तेश्वरानंद ने भी खंडन कर दिया। उनका बात मत बोलिए, उनका बात मत बोलिए ही मत। वो हमारे आदर शक्तिपीठ पर बैठे हुए हैं, शंकराचार्य जी हैं, इन्हीं लिए हम उनके लिए आपत्तिजनक शब्द नहीं करते हैं, वरना वो इतने गलत बयान करते हैं, इतने उल्टे पुल्टे बन। अच्छा एक बात बताइए, जहाँ हिंदुओं पर अत्याचार होता है, जहाँ मुर्शिदाबाद में हिंदू के घर जलाए जाते हैं, जहाँ पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जाता है, तब अभी मुक्तेश्वरानंद जी का बयान नहीं आता। और जहाँ देखता है कि यहाँ पर हमें कोई फायदा है, फट से आ जाता है यहाँ पर। तो पता नहीं, ये स्वार्थी हैं। जो चारों पीठ है हमारे, उन चारों पीठों में शंकराचार्य देखिए, बाकी 3 शंकराचार्य जी हैं, लेकिन इनको अलग ही खुजली मची हुई है। अपने मन से जो कुछ बकना है। तो अब देखिए, अब गुरु के पद पे हैं, उनको कुछ कह नहीं सकते, लेकिन उनको अपना कम से कम कंट्रोल में रहना चाहिए। बाकी राम भद्राचार्य जी और जो प्रेमानंद महाराज जी है, ये सारे संत हैं, ये सारे गुरु हैं, ये सनातन के मार्गदर्शक हैं। इनको आपस में द्वेष नहीं रखना चाहिए, द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए। अगर संत ही आपस में विवाद कर लेंगे तो फिर भक्त का क्या होगा? भक्त तो पहले से भी लड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।